हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। टोटल सेट की संख्या आपकी 9 होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सवाल इंग्लिश का शुरू होता है, पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई? पहला सवाल ये बोलता है कि एंटोनिम क्या होगा। वर्ड जो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जो आर पार दिखाई दे उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी को बोलते हैं, जो आर पार दिखाई ना दे उसको बोलते हैं ओपेक। एक वर्ड यहाँ पे है क्रॉस ओवर। एक वर्ड यहाँ पे मेरे भाई क्रॉस ओवर, जिसका मतलब होता है जैसे आपने किसी को पास कर दिया, उत्तीर्ण कर दिया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो आप बोलेंगे क्रॉस ओवर का हम लोग यूज करते हैं पास करने के अर्थ में। ठीक है। और लिंगर जो है ये आता है आपका प्रोक्रेस्टिनेट के रूप में, यानी कि देर करना या विलंब करना के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं किसका? लिंगर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑपरेस का मतलब होता है तंग करना। ऑपरेस का मतलब तंग करना। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला है। तो नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। पहला सवाल आपको आसान देखने को मिला है। द ऑफिस मैनेजमेंट वाज इन डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स का मतलब भी होता है बहुत ही खतरनाक स्थिति में होना। उसी को बोलते हैं इन ए वेरी बैड सिचुएशन को बोलेंगे इन डायर स्ट्रेट्स, मुश्किल परिस्थिति में होना। नंबर 3 में आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? पजल्ड, नशल, नाक से संबंधित और काउंसिल। यहाँ पे एक वर्ड है काउंसिल, जो कि आप देखेंगे ऐसे नहीं बल्कि COUNSEL, काउंसिल बोलते हैं। इसका मतलब होता है सलाह, एडवाइस को हम लोग कहते हैं काउंसिल। ठीक है। एम्बेजलमेंट एक वर्ड जिसका मतलब होता है धोखा करना, गबन करना। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है। नस्ल का मतलब होता है जो नाक से संबंधित है। और पजल्ड का मतलब तो पता ही है आपको, जो दिग्भ्रमित है, भ्रमित है, जो भी कह सकते हैं, पजल्ड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए रुकता है उसको बोलते हैं हम लोग इफेमेरल। उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इफेमेरल बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे इटर्नल, जिसका मतलब होता है शाश्वत, जो लंबे समय तक चले, उसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इटर्नल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए जो हो उसको हम लोग कहते हैं इफेमेरल बोलते हैं। ये आपने पहले से याद कर रखा होगा। ब्लास्फेमी का मतलब होता है धर्म का निंदा करने वाला। और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय से जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, कालक्रम अनुसार बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ब्लास्फेमी का मतलब होता है धर्मनिंदक बोलते हैं इसको। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। 5 नंबर क्या बोलता है? डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट जॉब? क्या तुम विश्वास करते हो कि यू हैव द पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग दैट जॉब? ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्पिल द बीन्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो जरा। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना। ठीक है। उसी को बोलते हैं स्पिल द बीन्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बोलते हैं ना इसको, रहस्य को उजागर कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना? ये भी ईडीएम में बिल्कुल सेम वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? रहस्य को उजागर कर देना। एक वर्ड यहाँ पे स्नोब जॉब। स्नोब जॉब, यहाँ पे स्नो जॉब लिखा हुआ है। मैं जहां तक याद किया मैंने, उसको बोलता है स्नोब जॉब होता है। एक बार चेक कर लेना क्या होता है स्नोब जॉब। ठीक है। जैसे एक धोखा होता है, एक धोखा को हम लोग कहते हैं स्नोब जॉब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्नो जॉब है, तो आप एक बार चेक कर लेना। स्टैंड अ चांस का मतलब क्या होता है? स्टैंड अ चांस का मतलब होता है कि हमें संभावना है कोई चीज के होने की। स्टैंड अ चांस, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डू यू बिलीव दैट यू स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग दैट? जो मैंने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सूट द ब्रीज का मतलब होता है कि टाइम स्पेंड करना किसी ऐसे चीज के बारे में बातें करते हुए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं सूट द ब्रीज। ठीक है। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कि टू स्पेंड द टाइम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सूट द ब्रीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। एंटो सॉरी, सिनोनिम क्या होगा? एक वर्ड यहाँ पे आपके पास एग्रावेट करना, यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना, एग्रावेट करना, कोई चीज करने के लिए भड़काना, है ना? दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे, एनॉय का मतलब होता है तंग करना, किसी को भड़काना, है ना? मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ये स्पेशली यूज करते हैं हम लोग दुखों को कम करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसको? मिटिगेट का यूज करते हैं। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ा देना। और सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। तो यहाँ पे जो एनॉय वर्ड जो है यहाँ पे सूट कर रहा है सिनोनिम के रूप में, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। आगे बढ़ेंगे। सैली इग्नोर करती है हर फादर्स विश ऑफ स्टडिंग आर्ट्स इंस्टेड ऑफ बुक, सॉरी, इंस्टीट्यूट टू एडमिशन इन कॉमर्स।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इग्नोर करना मतलब नकारने की बात यहाँ पे हो रही है। तो जब नकारने की बात यहाँ पे होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, बिड डिफेंस टू। बिड डिफेंस टू यानी कि बोलते हैं डिफाई करना या फिर स्टबन, बहुत जिद पकड़ के बैठ जाना कि मुझे अपना ही काम करना है। ठीक है, जो तो उसने क्या किया, सैली ने इग्नोर कर दिया अपने पिताजी के विश को। वो चाहते थे कि स्टडी करे आर्ट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत जिद्दी इंसान थे और उसने क्या किया, इंस्टीट्यूट उसके बदले उसने एडमिशन ले लिया किसमें, कॉमर्स के फील्ड में। तो हम बोलेंगे सैली जो है ना, बिड डिफाइंस टू यानी किसी को बोल सकते हैं टू डिफाई, मतलब नियम, सॉरी इनकार कर देना, टू डिफाई, या फिर रिमेन रिमेन स्टबन। स्टबन एक वर्ड बहुत फेमस है आपके लिए, जो जिद पकड़ के बैठ जाना, स्टबन। ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, एक वर्ड वर्ड यहाँ पे इसके लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ये सारे वर्ड क्या होता है, जिद पकड़ के बैठ जाना, जिद्दी हो जाना, बहुत ही दृढ़ होना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, जो बहुत जो आशा के पड़े है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना, वो अनएक्सेप्टेबल को हम कह सकते हैं कि हमारा क्या बियॉन्ड द पेल है। ठीक है, बिग फिश मतलब बड़ी मछली नहीं बोलते, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है इसको, बिग फिश। ब्लो ओवर, जी मतलब विस्फोट होने के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इडियम का, एक इडियम तुम्हारे पास है, गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है कि टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना, सही तरीके से ढालना। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपर्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड पैसन्ड, ओल्ड मतलब जो बहुत ही पुराना चीजें हैं। ठीक है, पुराना पुरातन को बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलेट, यानी कि बोलते हैं ऑब्सोलीट। इसी को हम यूज कर सकते हैं किसके रूप में, ट्रिवियल, बहुत ही तुच्छ चीजें, पुरानी बातें का हम लोग यूज करते हैं ट्रिवियल। एंशियंट प्राचीन है, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे किसका, ऑब्सोलीट का हम लोग यूज करते हैं। एंटिक का मतलब होता नहीं, बोलते हैं कि बहुत ही एंटिक सामान है, मतलब बहुत ही पुराना सामान है। तो ये वर्ड जो आता है स्पेशली हम लोग किसी चीज के लिए जो म्यूजियम वगैरह में रखा गया था ना, तो हम यूज करते हैं कि बहुत ही एंटिक है। ठीक है, और ये वर्ड तो पता ही है आपको, तो बहुत ही बढ़िया सवाल ये आपके लिए रहा है। किरण's टीचर वाज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस। ठीक है, तो डाउटफुल ऑन नहीं, आपने हमेशा याद किया होगा डाउटफुल ऑफ लगाना पड़ता है, डाउटफुल के साथ हमेशा क्या रहता है, ऑफ प्रिपरेशन आपको यूज करना पड़ता है। सो आगे दें 11 नंबर पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, द eustachian tube and vestibular complex in the middle and inner ear respectively have an important role to play। यहाँ पे जो वेस्टिबुलर लिखा हुआ है वर्ड, आपने देखा होगा जैसे ऑस्टाचियन ट्यूब कुछ, जैसे ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी वाला कुछ ट्यूब है, सॉरी केमिस्ट्री वाला जो भी होगा मुझे नहीं पता, कोई ट्यूब के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो ये वर्ड जो है ना वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुलर नहीं बल्कि वेस्टिबुलर यूज करना पड़ता है। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कान के अंदर कुछ खराबी आती है ना, उसी को बोलते हैं वेस्टिबुलर। जो कि आपका ये वर्ड होता है, कान का जो विकार कह सकते हो, है ना, जो कान में विकार आ गया, तो उसके वही कह रहा है कि मिडिल एंड इनर ईयर के अंदर क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई है, कोई विकार उत्पन्न हो गया, वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। इडियम क्या होगा इसके लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। देर आर अदर्स वेटिंग टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग हैं जो अवसर को ग्रैब करना चाहते हैं। इफ यू डोंट एक्ट फास्ट यू आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप उस काम को जल्दी नहीं निपटाएंगे तो फिर आप उसको लूज करेंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं, यानी कि मिस द बोट। क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही आसान सवाल, मिस द बोट। बी इन द सेम बोट का मतलब एक ही परिस्थिति में होना। ठीक, लेकिन मिस द बोट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिस द बोट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि आप अवसर को आप खो देते हो तो आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिट, ओ हो, हैव हो, हैज हो, हैड हो, सबके संग क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विजिट नहीं बोल के विजिटेड। मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिटेड मनाली ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आते हैं 14 नंबर सवाल पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। कौन सा इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट सॉरी उपयुक्त यहाँ पे इडियम यूज करना पड़ेगा। ही स्टार्टेड with an online company and became a millionaire. Then he sold it and invested in the share market and earned more money. Now he has invested in the transportation industry and is generating huge wealth. What does he have? क्या मतलब हो इसका, कि जो भी वो काम करता है ना, उसमें उसको सफलता मिल जाती है, जहां से पैसे निकाल कहीं भी इन्वेस्ट कर दे, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करो, हर जगह वो ह्यूज वेल्थ को जनरेट कर रहा है।
तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है यहाँ पे कि ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मिडास टच। क्या बोले मेरे भाई, मिडास टच, कि एक ऐसा एबिलिटी ताकि आप जहाँ भी जा रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, उसी को बोलते हैं मिडास टच। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। मिडास टच बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि द एबिलिटी, है ना, ये क्या है, ये एक एबिलिटी है, द एबिलिटी टू सक्सीड, है ना, टू प्लस वाले का फर्स्ट फॉर्म, द एबिलिटी टू सक्सीड एट वॉट एवर यू डू, है ना, या फिर वंस डू वन डू, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, एज जेन्युइन एज द $3 बिल, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है फेक होना, अनऑथेंटिक होना, उसी को हम लोग कहते हैं कि एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। समझ के बाद इसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेक है, जो बिल्कुल ही बेईमान है, डिज ऑनेस्ट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, जैसे आपने साइंस वगैरह पढ़ा होगा ना कि थंब का नियम क्या बोलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो रूल ऑफ थंब होता है वो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के अनुसार कोई चीज़ें जो आप फेस करते हो उसी को बोलते हैं रूल ऑफ थंब, यानी कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। एक यहाँ पे एक वर्ड है स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर का मतलब क्या होता है कि जैसे टू बी, नहीं बोलते हैं टू बी लाइकली टू स्टिल, है ना, चोरी करने का जो ऐसा कुछ होता है ना, टू लाइक टू स्टिल बोल सकते हैं हम लोग, स्टिकी फिंगर्स। बहुत ही बढ़िया ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 15 पे क्या आते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। देयर वॉज नो अदर बुक, ठीक है, तो देयर वॉज नो अदर बुक अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो अदर के साथ हमेशा आपको प्लुरल नाउन का यूज करना पड़ता है। तो देयर वॉज नो अदर बुक्स अगर आप यूज करेंगे तो वाज नहीं बल्कि वर करना पड़ेगा। देयर वेयर नो अदर बुक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। या तो आप ये काम कर लो, या फिर और भी अगर कुछ चीजें अगर आप देख पाओ, तो देयर वॉज नो एनी बुक, ऐसा आप यूज कर सकते हो, देयर वॉज नो एनी बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। तो मेरे हिसाब से दोनों ही जो ग्रामेटिकल एरर्स है आपको एक सही आंसर निकाल कर दे रहा है, तो यहाँ पे एनी यूज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे यूज कर लो कि देयर वेयर नो अदर बुक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। बहुत बढ़िया। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, जिसको बोलते हैं एडोरेबल, बहुत ही प्रिय होना, आकर्षक होना। यहाँ पे एक वर्ड है फ्लैम्बोइंट। फ्लैम्बोइंट का मतलब होता है इफरवेशेंट, यानी कि चमकीला वगैरह के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं, फ्लैम्बोइंट। मिस्टीरियस का मतलब जो रहस्य से भरा हुआ है, रहस्यमय। लॉडेबल यानी कि प्रेजेबल, लॉडेबल क्या है, जो प्रेज के लायक है, प्रेजेबल हो, इट इज कॉल्ड लॉडेबल, प्रशंसनीय। ठीक है, ही यूजेस वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स बोलो चाहे कंपोनेंट्स बोलो, बात तो सेम ही है मेरे भाई। मिक्सचर्स, कुलिनरी और प्रिपरेशन सारी चीज अलग अलग है, लेकिन कंपोनेंट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स के रूप को ही दिखाता है। तो आसान सवाल, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंटोनिम क्या होगा हमारे पास, एक वर्ड है एभोर। एभोर का मतलब होता है घृणा करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, लव। डिस्पाइज इज ऑल अबाउट वही चीज जो एभोर है, वही डिस्पाइज है। आ, ठीक है, डिटेस्ट भी होता है वर्ड हमारा, डिटेस्ट वर्ड। ये सारे वर्ड घृणा को दिखाता है। ऑक्युपाई का मतलब होता है घेर लेना, जगह को घेर लेना। डेंजर बोलते हैं खतरनाक को। तो आगे बढ़ जाते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रखे हैं। ही वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द टेक्निकल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ही वॉज नॉट विलिंग मतलब आपको इच्छा नहीं है अटेंड करने का टेक्निकल सेशन उस कॉन्फ्रेंस का। तो यहाँ पे नॉट विलिंग यानी कि इच्छा नहीं है मेरे पास, अनिच्छा को बोलते हैं रिलक्टेंट होना, अनिच्छुक होना, रिलक्टेंट होना। डिजेक्टिंग एक अलग वर्ड है। डिजेक्टिंग का मतलब होता है, डिजेक्ट से बन गया डिजेक्टिंग, यानी कि उदास जो करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं डिजेक्टिंग, उदास उदास करने वाली चीजें। क्यूरियस कोई चीज के प्रति बहुत ही उत्सुक, क्यूरियस होना, जानने का जिज्ञासु होना, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस। कॉम्प्रिहेंसिव को बोल सकते हैं मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंसिव इज ऑल अबाउट जो विस्तृत चीजें हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बोलते कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपके पास होना चाहिए तभी आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक्सटेंसिव बोल सकते हैं, विस्तृत चीजें, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। A disease prevalent in a community or a specific region at a specific time affecting a large area। ये सभी को मालूम है, मुझे नहीं बल्कि सभी को मालूम है, इसको बोलते हैं एपिडेमिक, महामारी को बोलते हैं। अगर सिर्फ किसी एक प्लेस की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेमिक। आपने इसको याद भी किया होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ जी, 10-15 मिनट में फ़ोन करते हैं आपको। नहीं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे जो है अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, उसी को बोलते हैं एपिडेमिक। और किसी एक, अगर किसी स्थान स्पेसिफिक हो, कोई प्लेस स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको? एंडेमिक का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, उन्मूलन कर देना, इज कॉल्ड इराडिकेट। पेंडेमिक इज ऑल अबाउट महामारी को हम बोलते हैं पेंडेमिक, एपिडेमिक सब कुछ चीज़ें। ठीक है। तो ये सारे महामारी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड तुम्हारे पास है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है बहुत ही शीर्ष बिंदु पे होना, शिखर पे होना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? बॉटम में होना। ठीक है। पिनेकल को बोलते हैं जो बहुत ही क्या बोलते हैं? पिनेकल। यही ये चमत्कार को तो नहीं कहते, पिनेकल क्या बोलते हैं इसको? पिनेकल भी कहीं ना कहीं एक शीर्ष बिंदु को ही बोलते हैं ना। चमत्कार तो अलग चीज है, उसको बोलते हैं मिरेकल। सॉरी, चमत्कार तो बोलते हैं मिरेकल को, यहाँ पिनेकल का मतलब ये भी कहीं ना कहीं शीर्ष बिंदु के रूप में दिखाया जा सकता है। फारदेस्ट, जो बहुत ही दूर है, सबसे ज्यादा दूर को होना बोलते हैं फार, फार्दर, फारदेस्ट, दैट इज कॉल्ड सबसे अधिक दूर पे होना, दैट इज कॉल्ड फारदेस्ट होना। वॉचफुल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। वॉचफुल है, बहुत ही सचेत हैं, सावधान है, उसको हम लोग कह सकते हैं वॉचफुल। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक वर्ड है कि एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, यानी कि लेफ्ट वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। लव्ड, हेटेड, डिसग्रेस्ड का मतलब होता है अपमानित कर देना। डिसग्रेसफुल, अपमानित कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बहुत ही आसान है। तो आगे बढ़ जाते हैं। एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? गिवन इडियम का पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो बहुत ही, जो कंप्लीट पार्ट्स हैं, पूरा जो चीजें हैं, पार्ट एंड पार्सल, पूरी पूरी की पूरी, दैट इज कॉल्ड पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं ना। मतलब बेसिक और एसेंशियल जो एलिमेंट है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट एंड पार्सल। जो सब कुछ है उसके बारे में हम लोग पार्ट एंड पार्सल का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे ना प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन अजय कुमार सिंह का, तो आप वहाँ पे देखेंगे पी वाले के में जो ईडीएम का दे रखा है सेक्शन, तो उसमें पी का जो स्टार्टिंग है ना, पहला सवाल यही है, पार्ट एंड पार्सल। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल पहली बार नहीं बल्कि हर बार पूछा गया है, पार्ट एंड पार्सल को बहुत बार पूछा गया है। एक बार दो बार नहीं बल्कि 10 बार पूछा गया होगा अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है। व्हाट वी नीड इज स्किल्ड एंड एनर्जेटिक प्लानिंग एंड एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होता है? एल्बो ग्रीज का मतलब ये होता है कि बहुत ही स्ट्रेनुअस अगर आप काम कर रहे हैं, फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एल्बो ग्रीज। बहुत ही कठिन काम करना, स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस फिजिकल एफर्ट आप उसको लिख सकते हो। स्ट्रेनुअस फिजिकल एफर्ट यानी एफर्ट यानी कि जब बहुत ही कठिन अगर आप फिजिकल एफर्ट लगा रहे हो, उसी को बोलते हैं एल्बो ग्रीस हो जाना। हार्ड वर्क दैट पुट वंस इनटू डूइंग समथिंग इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है रोब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोब? बहुत बढ़िया वर्ड है आपके लिए रोब। रोब का मतलब क्या होता है? रोब को बोलते हैं क्लोक। और क्लोक का मतलब होता है क्या? जैसे लबादा हम लोग यूज करते हैं ना, लबादा कपड़े उपड़े पहनने के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्लोक। तो मुझे ये वर्ड याद नहीं था रोब, मैंने क्लॉक को देखा, तो मैंने देखा अच्छा ग्रीन यहाँ पे सिग्नल है, मतलब ये इसका आंसर यही होगा। यानी कि लबादा यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? क्लॉक को के लिए यूज करते हैं। तो क्लॉक वर्ड जो है रोब का मतलब सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि लबादा कपड़े वपड़े पहनने के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं। इस इडियम का मतलब क्या होगा? एक स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्नोबॉल इफेक्ट? ठीक है। जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब किसी चीज की जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत ही फास्ट तरीके से इंक्रीज कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो आपको ग्रोथ को फास्ट करे, जो आपके इंपॉर्टेंस को फास्ट तरीके से इंक्रीज कर पाए, दैट इज कॉल्ड अ स्नोबॉल इफेक्ट। समझ गए? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, आप इसको मार्क आउट कर सकते हैं। ठीक है। स्पेलिंग एरर क्या होगा? यहाँ पे देखिए फैबुल, ओहो फैबुलस, फैबुलस, बढ़िया शानदार। तो पहले ही दिख गया मुझे, तो आगे पढ़ने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आई हैव नेवर कम, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। आई हैव नेवर कम, आई हैव नेवर कम नहीं होता। अगर आप किसी से, क्या कह रहा है कि आई हैव नेवर कम टू, नहीं, अगर कहीं आना होता तो अलग
सेंटेंस का मतलब निकलता है। आप अगर पूरा पढ़ के देखो, जैसा मेरा फ्रेंड है उसके जैसा काइंड फ्रेंड से मैंने आज तक, काइंड पर्सन से मैंने आज तक नहीं मिला। और मिलने जुलने के जो अर्थ में आता है, कम टू नहीं बल्कि कम अक्रॉस का हम यूज करते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपने यूज भी किया होगा पहले, कि कम अक्रॉस। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच ए काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। मैंने इतने अच्छे इंसान जो मेरे फ्रेंड है, इतना काइंड पर्सन से मैंने कभी नहीं मिला ऐसे इंसान से। तो कम अक्रॉस का हम लोग यूज करते हैं इसके बदले, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ड है ये। द बोर्ड ऑफ फिल्म analyst vituperated the novice Indonesian filmmaker and cancelled its nomination for the Golden Globe Award। यहाँ पे एक वर्ड है vituperated। What is the meaning of vituperated? मतलब कोई चीज के बारे में निंदा करना। मतलब देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ फिल्म जो है उन्हें, जो विश्लेषक लोग थे उन्होंने निंदा कर दिया किसका? नोविस इंडोनेशियन फिल्म मेकर थे। नोविस का मतलब जो नौसिखुआ लोग हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के जो नौसिखुआ लोग हैं उनके जो फिल्म मेकर, ठीक है, तो उनके लिए नॉमिनेशन को भी कैंसिल कर दिया गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ फिल्म है उन्होंने क्या किया, विटुपरेट किया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, सेंस्योर कर दिया, मतलब निंदा करना। किस चीज को क्रिटिसाइज करना इस वाले अबाउट क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज करने के रूप में यूज करते हैं, किसका, निंदा करने के रूप में। तो सेंसर्ड विथ हार्श एंड एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम लोग, विटुपरेट हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। My final round of a spell bee competition is coming up, and to win this event, I need to study hard from today. Study hard, ठीक है, स्टडी हार्ड, ठीक है। पढ़ा आपने कभी ये वर्ड? कोई चीज नहीं बोलते हिट द बुक करना, स्टडी विथ बहुत ही कंसंट्रेटेड एफर्ट आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। कि हिट द बुक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने स्टडी किया, अगर आपने कोई भी काम किया, जैसे यहाँ पे हिट द कुछ और होता, तो क्या बोलते हैं, स्टडी विथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड है ना, एफर्ट अगर आप लगा रहे हो, तो वो यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारा हिट द बुक्स है, ठीक है। बर्न द बुक्स, किताब जला देना, मतलब कोई चीज, मतलब नहीं बोलता कि जो हम काम कर रहे थे उसमें हम अब वो चीज हम खत्म कर रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो कट टू द चेज का मतलब हो जाएगा कि टाइम वेस्ट किए बिना मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है जो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे इडियम का जो मतलब निकलता है बहुत ही उल्टा पुल्टा निकलता है, इसलिए समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कट टू द चेज का मतलब होता है छोटा रास्ता पकड़ना, है ना, या फिर टाइम वेस्ट किए बगैर मुझे उस पॉइंट के पास पहुंचना है, टू गेट द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम बोल सकते हैं, टू गेट, है ना, टू द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट विदाउट विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे पोर माई हार्ट आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर माई हार्ट आउट? अपने दिल को निकाल के बाहर रखना इज ऑल अबाउट किसी को अपने सीक्रेट फीलिंग्स को बताना। तो आप यहाँ हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, टू टेल समवन, टू टेल समवन योर सीक्रेट फीलिंग्स। कहीं ग्रामेटिकल अगर मैं एरर लिख दूं तो परेशान मत होना, ये मैं अपने मन से लिखता हूँ, जो मेरे मन में इंग्लिश आती है पहले भावना में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। टू टेल समवन योर सीक्रेट फीलिंग्स इज ऑल अबाउट पोर माई हार्ट आउट, ठीक है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इमोशनल इफेक्ट होना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म, यानी कि किसी चीज के प्रति अभिभूत हो जाना, ठीक है। इल्ड का मतलब होता है भैया उपज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्मॉदर गला घोटने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गला दबाना, गला घोटने के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और एक वर्ड हमारे पास है टू फॉरफिट, यानी कि जब्त करने के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवरवेल्म का मतलब क्या बोलेंगे, अभिभूत हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग जो है इमोशनल इफेक्ट हो जाना, ठीक है। क्या हो गया, क्यों घूमने लग गया ये? वेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा यहाँ पे, देखो ओकेजन जो होता है ना, अवसर, ओकेजन डबल सी होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ओकेजन में क्या होता है, डबल सी होता है। एग्रीएबल जो सहमत होने के लायक है, फॉर्मूले, ये फार्मूला का प्लूरल है, ये क्या है भैया, प्लूरल वर्ड ऑफ क्या, फार्मूला, सूत्र का जो समूह है उसको बोलते हैं फार्मूला,
वेट्रेस, जो वेटर है उसकी जो फीमेल जेंडर क्या हो जाएगी भैया, वेट्रेस। बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कॉर्नर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे, नो वन, हैरी इज द वन सिटिंग ऑन द कॉर्नर, नहीं इन द कॉर्नर। आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा कि कॉर्नर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन को, इन द कॉर्नर, कोने में बैठना, ठीक है। तो इन द कॉर्नर हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही आसान था ये वाला। तो आगे बढ़ जाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है मेरे भाई, तो कम्युनिटीज जो है मस्ट बिल्ड देयर रेजिलियंस। यहाँ पे एक वर्ड है रेजिलियंस, का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ होना। तो कम्युनिटीज मस्ट बिल्ड देयर रेजिलियंस इंक्लूडिंग adopting appropriate technologies while making the most of traditional knowledge and diversifying their livelihoods to cope with current and future climate stress। तो यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे है रेजिलियंस, ये गड़बड़ है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूज जो किया गया है, मैंने गलत बताया ना, उसका मतलब मैंने दृढ़ बोला था। यहाँ पे जब सेंटेंस को पढ़ोगे तब मुझे याद आया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। कम्युनिटीज मस्ट बिल्ड देयर रेजिलियंस इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग appropriate technologies while making the most of traditional knowledge and diversifying their livelihoods to cope with the current and future climate stress। कह रहे हैं कि आपको जो पहले से मालूम है, आपके पास जो मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके अलावा आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर, वो लचीलापन बिल्ड करना पड़ेगा, लचीलापन बोलेंगे इसको, रेजिलियंस को बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ताकि आपके पास पुरानी नॉलेज होने के साथ साथ कुछ नया नया टेक्नोलॉजी जो आपने अडॉप्ट किया है उसके बीच आपको लचीला बनना पड़ेगा, ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाए लाइवलीहुड्स को, टू कोप अप, ठीक है, ताकि आप सामंजस्य बिठा सकें विथ करेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस, जो आज के ज़माने में या फिर आने वाले फ्यूचर में जो क्लाइमेट स्ट्रेस आने वाला है उसको हम लोग सामंजस्य बिठा सके, टुक टुक कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है रेजिलियंस, इसका मतलब यहाँ पे यूज करेंगे भैया लचीलापन। लाइवलीहुड्स का मतलब जीवन यापन। डाइवर्सिफाइंग का मतलब विविधताएं को बोल सकते हैं हम लोग। अप्रोप्रिएट इज ऑल अबाउट उपयुक्त चीजों को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएट, जो उचित है, उपयुक्त है। द यूनिवर्सिटी हैज पुटिंग ऑफ, ओ हो, हैज, हैव, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट ऑफ, बोलो सही है ना। द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंड टाइम नाउ ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। हर स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर, ओ हो, हर मदर नहीं, हर मदर के स्माइल, हर मदर से स्माइल, समझ गए। तो यहाँ पे स्टॉपिस लगा देने से इस स्माइल का ही अर्थ आएगा, क्योंकि अगर यहाँ तुलना कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिमिलर जो करेंगे इसके स्माइल से ही करेंगे। तो हर स्माइल इज सिमिलर टू हर्स, सॉरी हर मदर्स, दैट इज करेक्ट आंसर। एंटोनिम क्या होगा, वर्ड हमारे पास है इंक्विजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्विजिटिव, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है कोई चीज अगर जानने के लिए जो इंसान रहता है तत्पर रहना, दैट इज कॉल्ड जिज्ञासा होना। तो जिज्ञासा होने वाले इंसान को बोल सकते हैं जिज्ञासु। वो क्या है, इंक्विजिटिव है, यानी कोई चीज के प्रति बहुत इंटरेस्ट आपके पास है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, अनइंटरेस्टेड। बिल्कुल ही हमको इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे इस काम में। केयरफुल होना, डल मतलब सुस्त होना। इंडोलेंट का मतलब बोल सकते हैं, इंडोलेंट का मतलब होता है मेरे भाई लेजी, है ना, आलसी लोग को हम लोग बोलते हैं इंडोलेंट, ठीक है। आगे बढ़े। अवंत was telling a story about his most recent exploits when a tree branch break the living room window। when a tree branch, जब किसी एक ट्री ब्रांच की हम लोग बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ब्रेक होगा। अगर हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करूं तब भी यहाँ ब्रेक नहीं बल्कि ब्रेक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आनंद जो है, आनंद जो है वो टेलिंग स्टोरी वाज, मतलब यहाँ पे वाज है, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट टेंस की यहाँ बात हो रही है कि आनंद जो है कोई कहानी बता रहा था अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स, जो उसने अभी हाल ही में कुछ घटना घटा उसके साथ। जब व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडो, नहीं बल्कि व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रोक द लिविंग रूम विंडो। यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमको यहाँ पास्ट यूज करना पड़ेगा, ब्रेक तो किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है।
एन एनिमल और ए पर्सन दैट इट्स ऑल टाइप ऑफ फूड, जो हर तरह का भोजन खाए उसको बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस। कार्निवोर मांसाहारी, हर्बीवोर शाकाहारी, वेजिटेरियन यानी कि जो सिर्फ वेजिटेबल खाना शुरू करें। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है बॉम्बास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉम्बास्टिक? बॉम्बास्टिक बोलते हैं भैया दिखावा से भरा हुआ, ठीक है, आडंबरपूर्ण बोल सकते हैं इसको, आडंबरपूर्ण बॉम्बास्टिक। ठीक है, तो उसका उल्टे का हो जाएगा बहुत ही प्लेन, सादा इंसान, सादा सबका दादा। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सरकास्टिक का मतलब होता है जो व्यंग्यात्मक होता है ना, व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग मारना, सरकास्टिक। ठीक है। एसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना। रिदमिक मतलब जो लय वगैरह से संबंधित, लय में होना, रिदम में होना, दैट इज कॉल्ड रिदमिक। ठीक है मेरे भाई, आपके सामने आ चुका है कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। Among the largest species of cats in the world, tigers are powerful hunters with fill in the blanks teeth, strong jaws और agile bodies। agile का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला बॉडी है किसके पास यहाँ पे, चूंकि टाइगर्स के बारे में कहा जाए कि टाइगर के पास क्या है, पावरफुल, वो हंटर हैं कैट को झपटने के लिए, जिसके पास क्या है, टिथ है, स्ट्रॉन्ग जॉ है, जबड़ा है। तो टिथ क्या होगा? लंबा होगा, स्मॉल होगा, ब्लंट होगा, शार्प होगा? इतना गंदा ऑप्शन है भैया कि तुम खुद ही चूज करोगे शार्प टिथ। टिथ बहुत ही शार्प होगा टाइगर का। ठीक है। दे रेंज अक्रॉस एशिया। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। दे रेंज अक्रॉस एशिया फ्रॉम रशिया ऑल द वे टू सुमात्रा एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। रिसर्चर्स स्टिल हैव मच टू लर्न अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंडेंजर्ड स्पीसीज होने वाला है मुझे लगता है। कुछ चीज़ यहाँ पे क्या रिसर्चर ने फाउंड किया है कि हमें सीखना चाहिए, वी हैव मच टू लर्न। रिसर्चर्स को बहुत सारा चीज़ें सीखना है अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंडेंजर्ड। अब जो आगे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे लर्न इनटू क्या होता है, लर्न विथ क्या होता है, ये किसी के साथ हम कुछ सीखना थोड़ी चाहते हैं, लर्न अबाउट। ठीक है, लर्न अलोंग क्या होता है? ऑप्शन बहुत ही गंदे हैं मेरे भाई, तुम खुद ही चूज कर लोगे, मेरी आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पीसीज मैंने बोला था, तो चूंकि यहाँ पे देखो अमॉन्ग द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट्स की चूंकि बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडेंजर्ड कैट्स है, जो खतरे में है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उस कैट्स के बारे में हमको यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। स्पीसीज बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन में स्पीसीज होता तब भी हम सही मारते उसी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे उसी कैट के स्पीसीज के बारे में बातें हो रही है जो हमने पहला सेंटेंस में यहाँ पे देखा क्लोज टेस्ट में, कि जिस कैट के बारे में यहाँ बातें हो रही है वर्ल्ड में, वही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज करेंटली वन रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। साइंटिस्ट हैव फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स द टाइगर इनटू 9 सब स्पीसीज। अब देखेंगे यहाँ पे टाइगर के बारे में, अगर टाइगर को जो है ना, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फर्दर क्लासिफाई किया टाइगर को इनटू 9 सब स्पीसीज, छोटे छोटे और जो स्पीसीज हो सकते हैं उसको 9 अलग अलग स्पीसीज में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका नाम भी दे रखा है कि एक्सटिंक्ट बाली है, कैस्पियन है, जवान सब स्पेकल्स है। इस तरह से 9 जो अलग अलग स्पीसीज है वो आपको देखने में यहाँ पे मिल रहा है। अमूर और साइबेरियन बोल सकते हैं सब स्पीसीज। तो यहाँ पे डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट का मतलब बाधा पहुंचाना, ये वर्ड तो यहाँ होगा ही नहीं। जनरलाइज का मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई चीज़ सामान्यकृत कर देना, कोई चीज़ बहुत ही सामान्य तरीके से सामान्यकृत कर देना, इज ऑल अबाउट जनरलाइज कर देना। ठीक है, क्लासिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गीकृत, इसको बोलेंगे मेरे भाई वर्गीकृत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई किया गया 9 अलग अलग स्पीसीज के रूप में। आगे बढ़ते हैं। द स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट इज होम टू सुमत्रन एंड अमोर टाइगर्स। इसके लिए वो घर है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुमत्रन टाइगर्स आर fill in the blanks as critically endangered on the International Union for Conservation of Nature's Red List and Amur tigers have been classified as endangered। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो सुमात्रा के टाइगर्स हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर बोला गया है,
इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट के बारे में बात कही जा रही थी। इनको लिस्ट किया गया है किस रूप में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इनको लिस्ट किया गया। न्यूमरेट करना अलग वर्ड, यहाँ पे संख्या को दर्शाने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे लिस्ट किया गया है। डिटेल का मतलब व्याख्या करना, रिकॉर्डेड अलग चीज, यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई? लिस्टेड। तो बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिला इस ऑप्शन, सॉरी इस शिफ्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, पांचों का पांचों आपने सही तरीके से कर लिया होगा। ये भी आपको छोटा सा पैसा से देखता हूँ क्या कहता है। What if globally designed products could radically change how we work, produce and consume? एक बहुत सारी बात हो रही है यहाँ पे कि अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि एक ग्लोबली जो वैश्विक तौर पे डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमें चेंज कर रहा है कि कैसे हम काम करें, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम कंज्यूम करते हैं, उन सब चीज़ों को चेंज कर दे। तो ऐसा करें कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अक्रॉस कंटिनेंट्स में, शो करते हैं कि द वे वी आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग गुड्स could be improved by relying on globally shared digital resources such as design, knowledge and software। वो चीज़ यहाँ पे कह रही है कि जो हम पहले से कोई काम करते हुए आ रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं सामान को, कंज्यूमिंग गुड्स, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं किस पे? बाय रिलाइंग ऑन, एक वर्ड होता है रिलाई ऑन, जिसका मतलब क्या होता है? डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, ठीक है, विश्वास करना या निर्भर होना। ये वर्ड यूज करते हैं किस पे? रिलाई ऑन के लिए। तो हम वो चीज़ करें, डिजिटल जो रिसोर्स है आज के ज़माने में, जैसे डिजाइन है, नॉलेज है, सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमेजिन करिए कि एक प्रोस्थेटिक हैंड डिज़ाइन किया गया जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट, designers and enthusiasts in a collaborative manner by the web. All knowledge and software related to the hand is shared globally as a digital commons। वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जैसे मान लो पोस्ट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई नहीं होता है, कृत्रिम आपने हाथ बनाया, डिजाइन किया, जियोग्राफिकली जो डिस्पर्स कम्युनिटीज है, साइंटिस्ट का बोलो, चाहे डिजाइनर्स का बोलो, चाहे एंथुसियास्ट का बोलो, इन सब का हमने क्या बना दिया? एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाया, डिजाइन किया, किसके माध्यम से? तो आपने बना दिया वाया द वेब, वेब के माध्यम से। तो जो नॉलेज, जो सॉफ्टवेयर आपने रिलेट किया उस हैंड के बारे में, उसको शेयर कर दिया ग्लोबल तरीके से एज अ डिजिटल कॉमन्स के नाम से। People from all over the world who are connected online have access to local manufacturing machines, from 3D printing and CNC machines to low-tech crafts and tools, can ideally with the help of an expert manufacture a customized hand। वो चीज़ यहाँ पे कर जैसे हमने बना दिया, अपलोड कर दिया ग्लोबल तरीके से, तो क्या कर सकते हैं, जो लोग होंगे हर वर्ल्ड से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से क्या कर सकते हैं, उसको जो कनेक्टेड हैं ऑनलाइन तरीके से, उनके पास एक्सेस है, पहुंच है कि आप उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है, या फिर अपने एक्सपर्ट के हेल्प से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कस्टमाइज हैंड को बना सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ग्लोबल तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है। दिस इज द केस ऑफ द ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट विच प्रोड्यूसेस डिजाइंस फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक डिवाइसेस। देयर आर नो पेटेंट कॉस्ट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रकाशन का अधिकार होता है। जैसे नहीं बोलते हैं, जो कोई इंसान जो किताब छापता है, तो नहीं बोलता कि इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है, ये किताब सिर्फ मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता कि पेटेंट राइट अगर किसी और को मिल जाता बड़ा आसानी से, तो कोई मेहनत करके किताब बनाता, दूसरा इंसान जाता, उसको फोटो कॉपी कर लेता और वो किताब अपने नाम पे लिख के बेच देता। तो ऐसा वो आपका अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो राइट नहीं है। जिस बंदे ने मेहनत किया है उसके पास पेटेंट राइट होता है। पेटेंट का मतलब प्रकाशन का अधिकार होना। तो वो चीज़ यहाँ पे कर दे, आर नो पेटेंट कॉस्ट टू पे फॉर। अगर कोई चीज़ जो नेट पे उपलब्ध है, उस चीज़ को देखने के लिए, सीखने के लिए, जो आज के ज़माने में आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें सिखाई जाती है, लर्निंग चीज़ें हैं, आप उसके लिए हर चीज़ के लिए पे नहीं करते। कोई पेटेंट राइट नहीं है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि देयर आर नो पेटेंट कॉस्ट फॉर टू पे फॉर, less transportation of materials is needed since a considerable part of the manufacturing takes place locally. Maintenance is easier, products are designed to last as long as possible and cost are thus much low। वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है लंबे समय तक डिज़ाइन किए जाएंगे और जो पैसा है, जो कॉस्ट लगेगा,
वो बहुत कम है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपसे अगर आइडेंटिफाई करिए मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। नॉलेज का विस्फोट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। कस्टमाइज हैंड, अरे भाई कस्टमाइज हैंड के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश की गई है कि इस पैसेज में आखिर कहना क्या चाहता है। ग्लोबल तरीके से आप किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, पूरा ग्लोबली किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज किया किसको, प्रोस्थेटिक हैंड का यूज किया, डिजाइन किया। लेकिन ये इसका टाइटल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्शन गलत है। शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, अरे नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया ग्लोबल तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। आप चूंकि ये वेब के माध्यम से कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने देखो वाया द वेब, वेब के माध्यम से कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन तरीके से वो चीज देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल। और चूंकि ग्लोबल तरीके से वो आप काम कर रहे हैं, इज शेयर्ड ग्लोबली, देखो यहाँ पे शेयर्ड ग्लोबली, तो क्या बोलेंगे भैया, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर तो करेंगे, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। What is the term used in the passage for globally shared digital things? Globally shared digital things के लिए आप देखेंगे पे वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है। हैंड इज शेयर्ड ग्लोबली एज अ डिजिटल कॉमन्स, इस वर्ड का हमको यूज किया गया है अगर हम अपने हैंड को ग्लोबली शेयर कर रहे हैं, तो ये टर्म को यूज किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे आते हैं। What is the tone of the author? ऑथर का टोन क्या है मेरे भाई, ऑथर का टोन क्या है। जैसे ऑथर ने सोचा है मन में कोई चीज कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है। एक यहाँ पे स्पेकुलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक होना। अब तुम खुद ही बताना कि इसका आंसर क्या होगा, मैं सबका हिंदी लिख रहा हूँ। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक। एक वर्ड यहाँ पे है कॉस्टिक, कॉस्टिक को बोल सकते हैं तीखा होना, कटु होना, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक। एसर्बिक की बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं एसिडिक, इसको भी हम लोग कड़वा तीखा कटु बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और बेलिगरेंट बेलिगरेंट का मतलब होता है कोई चीज, एक ऐसा राष्ट्र या देश जो युद्ध में शामिल है, तो युद्ध में लगा हुआ राष्ट्र का यूज हम लोग कर सकते हैं बेलिगरेंट। ठीक है। तुम खुद ही बताओ कि क्या इसमें कहीं वार की बात हो रही है, तो बिल्कुल ये वर्ड तो होगा नहीं। कोई खट्टा चीज की बात हो रही, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीखा कटु बातें हो रही, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन इतने गंदे हैं मेरे भाई कि तुम खुद ब खुद ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। देखो बंदे ने 1 चूज किया, आगे बढ़ गया, क्योंकि बहुत ही गंदे ऑप्शन है मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स? नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, डिजाइन को शेयर कर सकते हैं, क्या गाड़ी घोड़ा बस ये सब हम लोग कर सकते हैं शेयर? नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। इतने गंदे सवाल, ओहो। आखिरी सवाल पे आते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है। स्कैटर हो जाना आपने पढ़ा होगा, जब 7 रंग होती है, जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है 7 अलग अलग रंगों में, जिसको हम लोग कहते हैं विबज्योर। ठीक है। बैनिया पिनाला हिंदी में कहते हैं उसको। याद करने का तरीका है ये, पहले पहले लेटर को ऐड कर दिया गया है। तो डिस्पर्स करने का मतलब बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड हो जाना। तो इस वर्ड का यूज किया गया है इस पूरे पैसेज में, अपने पढ़े हुए थे, पता चल जाएगा। ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड है कोलैबोरेटिव, का मतलब बोल सकते हैं कोलैब, नहीं बोलते हैं कोलैब करेंगे। आजकल यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, कोलैब करते हैं, मतलब एक दूसरे से सहयोग लेकर के और फिर वीडियोस बनाते हैं, उसे को बोलते हैं कोलैब करना। कोलैबोरेटिव यानी कि सहयोगात्मक बोल सकते हैं इसको। सहयोगात्मक इज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव। शेयर्ड का मतलब कोई चीज अगर शेयर किया जाए तो शेयर्ड है वो। कस्टमाइज का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं स्वनिर्धारित। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, स्वनिर्धारित। जैसे मान लिया कोई इंसान अगर 7.5 फीट लंबा है, इमेजिन करो अगर ऐसा होता तो ठीक है। मान लिया 7 फीट का कोई इंसान लंबा है, बहुत लंबा है, तो अगर वो इंसान कोई बाइक चलाए छोटा मोटा, तो उसका पैर क्या होगा, मुड़ जाएगा। वो पैर स्ट्रेट रख के गाड़ी नहीं चला सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, भैया कि तुम्हारे लिए गाड़ी अभी तक बनी नहीं है, ये गाड़ी तुम यूज नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम गाड़ी जो होती है नॉर्मल हाइट वाली होती है,
तो ये इंश्योरेंस का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये जाएगा एजेंसी में और बोलेगा भैया मेरे लिए कस्टमाइज्ड गाड़ी बनाओ जो मेरे हिसाब से काम करे, जिस पे हम पैर रख सके अच्छे से, जो मेरे लिए बनाया गया हो, जो कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाए, उसी को बोलेंगे भैया स्व-निर्धारित, यानी कि कस्टमाइज्ड, मेरे लिए कस्टमाइज़ किया गया। बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट और पूरा का पूरा शिफ्ट। सो आई होप आपको पसंद आया, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।